Good morning, class, and welcome to next lecture of financial markets. ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था टॉपिक ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। हमने उसमें फाइनेंशियल मार्केट्स की बात की, वो क्या होती हैं। फिर हमने फाइनेंशियल मार्केट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे। फिर वी आल्सो डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है। फिर हमने कुछ डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस की बात की थी, जिसमें कमर्शियल बैंक्स आते हैं एंड म्यूचुअल एंड सेविंग्स एसोसिएशन एंड सो ऑन। ठीक है। फिर हमने कुछ फाइनेंस कंपनीज की बात की थी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इंटरमीडियरीज की बात की थी बेसिकली। ठीक है। उसके बाद वी आल्सो डिस्कस्ड के what are the things governments can do to reduce the problem of moral hazard and adverse selection and to increase efficiency of markets। ठीक है। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एफिशिएंसी ऑफ मार्केट्स। आपके मुल्क में या कहीं भी, किसी भी मुल्क में जो फाइनेंशियल मार्केट्स है उनका एफिशिएंट होना ज़रूरी है। ठीक है। वो जितनी ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट जितनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी उतना अच्छा होगा। अगर फाइनेंशियल मार्केट्स आपकी एफिशिएंट होगी तो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस होगा आपकी मार्केट के ऊपर। ठीक है। अगर फाइनेंशियल मार्केट्स एफिशिएंट है तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा मार्केट्स में। ठीक है। अगर जितनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स उतनी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स की मार्केट के अंदर। ठीक है। ठीक है। तो इसी तरह हमने बात की थी हाउ गवर्नमेंट्स कैन इंश्योर साउंडनेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड प्रिवेंट फाइनेंशियल पैनिक। ठीक है। तो हमने बात की थी कि गवर्नमेंट्स कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस और एंटी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बढ़ा सकती है। ठीक है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पर्टिकुलरली यूजफुल जब आप मॉरल हैजर्ड और एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम को कम करना चाहते हैं। कमर्शियल बैंक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन और एसेट्स एंड एक्टिविटीज़ लगाना ज़रूरी है। ठीक है। ताकि बहुत ज़्यादा रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट ना करें। इसी तरह डिपॉजिट इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करती है, स्पेशली जिन लोगों ने बैंक से पैसे रखवाया होता है। ठीक है। जो डिपॉजिट होल्डर्स होते हैं बैंक्स के, उनको डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट किस तरह करती है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर बैंक में अकाउंट खुलवाया और बैंक कल को डिफ़ॉल्ट कर जाता है। ठीक है। बैंक के पास पैसे कोई नहीं, तो यानी कि अगर बैंक के पास पैसे खत्म होंगे तो आपके डिपॉजिट में भी प्रॉब्ली कोई पैसे नहीं होंगे। ठीक है। यानी कि आपके अकाउंट में भी कोई पैसे नहीं होंगे अगर बैंक के पास पैसे नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन हो तो इंश्योरेंस होती है उसकी। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकती है, मतलब आपका नुकसान पूरा कर सकती है। लिमिट्स ऑन कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन अगर फाइनेंशियल मार्केट्स में, इट कैन बी अ बैड थिंग। ठीक है। कंपटीशन किसी हद तक हेल्दी होता है, बट बहुत ज़्यादा कंपटीशन कैन बी बैड, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लेस लिमिट्स ऑन कंपटीशन। फिर रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाना ज़रूरी है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। और उसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स आल्सो हैव द इफेक्ट ऑन प्राइसेस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स अगर इंक्रीज करेंगे तो आपकी बॉन्ड प्राइसेस चेंज होंगी। इसी तरह इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेंगे तो आपकी बॉन्ड प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है। ठीक है। इसलिए इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करना ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, तो अभी तक हमने बात की डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस की, इन्वेस्टमेंट इंटरमीडियरीज की। ठीक है। तो देयर आर अदर टाइप्स ऑफ institutions। ठीक है। They are not all types of financial institutions, but they are an important part of financial markets। ठीक है। तो वेंचर कैपिटल की अगर हम बात करें, ठीक है, व्हाट इज वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल इज अ टाइप ऑफ कैपिटल एक्चुअली। ठीक है। इट इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन बेसिकली। ठीक है। वेंचर कैपिटल इज अ टाइप ऑफ कैपिटल। Venture capital is a form of private equity and a type of financing that investors provide to start companies and small businesses that are believed to have long-term growth। ठीक है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। ठीक है। तो वेंचर कैपिटल क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी। ठीक है। प्राइवेट इक्विटी का आप इमेजिन कर सकते हैं टाइप ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है। यानी कि वेंचर कैपिटल इज बेसिकली अ टाइप ऑफ फंड्स। ठीक है। ये एक तरह के फंड्स होते हैं। ठीक है। लेट्स से आपके नया बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक है। तो आपको उस नए बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। ठीक है। तो एक तरीका तो ये आप किसी बैंक के पास जाके लोन ले सकते हैं। दूसरा तरीका होता है यू कैन कॉन्टैक्ट अ वेंचर कैपिटल फर्म। ठीक है। वेंचर कैपिटल फर्म क्या करती है? दे बेसिकली प्रोवाइड वेंचर कैपिटल। तो वर्ड कैपिटल से आपको अंदाजा हो, कैपिटल इज अ टाइप ऑफ फंड्स। ठीक है। और वेंचर कैपिटल, वेंचर क्या होता है बेसिकली? हम कहते हैं ना कि आप एक नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है। वेंचर इज अ टाइप ऑफ अ न्यू स्टार्टअप या अ न्यू बिजनेस। ठीक है। न्यू बिजनेस को हम स्टार्टअप भी कहते हैं। ठीक है।
तो वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट फाइनेंसिंग, ठीक है, दैट इन्वेस्टर्स प्रोवाइड टू स्टार्टअप कंपनीज, ठीक है। तो ये एक खास तरह की फाइनेंसिंग होती है जो नई कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। और ये पैसा कहाँ से आता है? बेसिकली इंडिविजुअल्स हु आर इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस, ठीक है, रिच इंडिविजुअल्स हु आर इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेसेस। और नॉर्मली उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया जाता है जो नए बिजनेस होते हैं और जिनकी लॉन्ग टर्म prospects अच्छे होते हैं, ठीक है। So venture capital generally comes from well-off investors, investment banks, and any other financial institutions, ठीक है। तो venture capital normally it comes from well-off investors, but venture capital can also come from other types of financial institution, which includes investment banks, ठीक है, ठीक है। However, it does not always take a monetary form. It can also be provided in the form of technical or managerial expertise, ठीक है। तो बेसिकली वेंचर कैपिटल फर्म्स क्या होती हैं? दे बेसिकली इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। अगर आपका कोई नया बिजनेस है, नया स्टार्टअप है, तो वेंचर कैपिटल फर्म्स उसमें इन्वेस्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता हर दफ़ा मनी की फॉर्म में इन्वेस्ट करें। वेंचर कैपिटल फर्म्स कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन अदर वेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका नया बिजनेस है तो वो दे कैन प्रोवाइड यू एडवाइस ऑन हाउ टू रन योर बिजनेस, ठीक है। कोई मैनेजरियल या टेक्निकल एक्सपर्टाइज प्रोवाइड कर सकती है कि आपने बिजनेस किस तरह चलाना है। Venture capital is typically allocated to small companies with exceptional growth potential or to companies that have grown quickly and appear poised to expand or appear poised to continue to expand. तो venture capital is typically allocated to small companies with exceptional growth, ठीक है, जो नई कंपनीज, जो स्मॉल कंपनीज जो नई नई एग्जिस्टेंस में आती है, यानी कि नए स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है। सो वेंचर कैपिटल इज टिपिकली गिवन टू न्यू स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है। लेकिन हर बिजनेस को नहीं दिया जाता, उस तरह के बिजनेस को दिया जाता है जिनका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म में बहुत ग्रो करने वाले हैं, इस तरह के बिजनेस, ठीक है। देन वी कम टू लीजिंग कंपनीज, ठीक है। फाइनेंशियल लीजिंग कंपनीज एंगेज, दे आर अगेन आप कह सकते हैं टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फाइनेंशियल लीजिंग कंपनीज दे एंगेज इन फाइनेंसिंग द परचेज ऑफ कॉन्क्रीट एसेट्स, ठीक है। अगर आप एक बिजनेसमैन है, आपने लेट्स से मशीनरी खरीदनी है, ठीक है। तो आप वो मशीन नहीं खरीद सकते हैं, लेट्स से आपके पास मशीन खरीदने के पैसे नहीं है, ठीक है। तो यू कैन गो टू अ फाइनेंशियल लीजिंग कंपनी जो आपको वो मशीन लीज कर सकती है, ठीक है, आपको लीज पे मशीन देगी। लीज बेसिकली क्या होता है? लीज की एग्जांपल ये, फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, आप गाड़ी लीज पे खरीद सकते हैं। लीज में क्या होता है? आप थोड़ी सी डाउन पेमेंट करते हैं, लेट्स से आपने 2-3 लाख डाउन पेमेंट की, ठीक है, और लेट्स से आपकी 6 लाख की गाड़ी है, ठीक है, आप 6 लाख की गाड़ी खरीदने 2 लाख आप डाउन पेमेंट करेंगे, ठीक है, और जो बाकी पैसे रह जाएंगे, यानी कि 4 लाख जो बाकी रह जाएंगे, वो आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ लीज, ठीक है। इसी तरह हम मशीनरी भी लीज पे खरीद सकते हैं, थोड़ी सी डाउन पेमेंट करें और बाकी पैसे इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं, ठीक है। दे आर मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, या ईयरली इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आमतौर पे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीज, लेकिन आमतौर पे आप कह सकते हैं लीजिंग कंपनी इज द लीगल ओनर ऑफ द गुड्स। तो ओनरशिप एंड पोजेशन इज इफेक्टिवली कन्वेड टू द लेसी, ठीक है। यानी कि जो कंपनी इक्विपमेंट लीज करी होती है, लेट्स से कोई कंपनी अगर आपको गाड़ी लीज करी है, तो दैट कंपनी विल रिमेन द ओनर ऑफ दैट थिंग, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी से गाड़ी खरीदते हैं तो दैट कंपनी रिमेन्स द ओनर ऑफ दैट कार। अगर आप किसी कंपनी से इक्विपमेंट लीज पे खरीद रहे हैं, तो दैट कंपनी विल रिमेन द ओनर ऑफ दैट इक्विपमेंट, ठीक है। और ये चीज़ लेसी को बताई जाती है जब उसको लीज दी जाती है, ठीक है। लेसी इज द पर्सन हु टेक्स द लीज, ठीक है। यानी कि अगर आप कोई इक्विपमेंट लीज पे लेना चाह रहे हैं तो यू आर द लेसी, ठीक है, ठीक है। तो ओनरशिप जो है कंपनी के पास रहती है, तो कंपनी विच गिव्स द लीज, बट उसको इस्तेमाल कौन करता है? इक्विपमेंट, जो बंदा इक्विपमेंट को लीज कर रहा है वही बंदा उसको इस्तेमाल करेगा, ठीक है। यानी लेसी यूजेस द इक्विपमेंट, ठीक है। ओनरशिप इक्विपमेंट की कंपनी के पास होती है, लेकिन पोजेशन जो है वो लेसी के पास होती है, ठीक है। तो लेसी ही उस मशीन को इस्तेमाल करता है और उस मशीन से फ़ायदा उठाता है। In Pakistan, leasing is a licensed activity which is performed either by commercial banks or by non-banking finance companies. ठीक है, तो लीजिंग कैन बी लीज इज अ टाइप ऑफ फाइनेंसिंग बेसिकली, ठीक है, एक तरह की फाइनेंसिंग, इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक्स और बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है।
कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो एग्जिस्ट इसलिए करती हैं, दे आर देयर टू प्रोवाइड लीज फाइनेंसिंग, ठीक है, उनका मेन बिजनेस ही लीज फाइनेंसिंग होता है। कमर्शियल बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वेयर एज एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग finance companies are regulated by Securities and Exchange Commission of Pakistan under regulatory framework provided through Companies Ordinance 1984. So ये Companies Ordinance 1984 it's quite important, ठीक है, something you should read about. कभी टाइम मिले तो थोड़ा सर्च करें इसको, Companies Ordinance, ठीक है, हो सका तो हम इस कोर्स में भी इसको थोड़ा सा टच करेंगे, ठीक है। NBFC with a license for undertaking leasing is called a leasing company, ठीक है। सो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है इसको आप लीसिंग कंपनी भी कह सकते हैं, ठीक है। स्पेशली एन NBFC विच हैज़ अ लाइसेंस फॉर अंडरटेकिंग लीसिंग, उसको आप लीसिंग कंपनी कह सकते हैं, ठीक है। NBFC with leasing license is required to invest at least 70% of its assets in the business of leasing, ठीक है, ठीक है। तो NBFC with leasing license is required to invest at least 70% of its assets, ठीक है, कम से कम 70% ऑफ एसेट्स जो है वो लीजिंग के बिजनेस में इन्वेस्ट होने चाहिए, NBFC, ठीक है। हाउस फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाउस फाइनेंस कॉर्पोरेशन बेसिकली एग्जिस्ट टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर हाउसिंग, ठीक है। अगर आपने कोई घर बनाना है तो हाउस फाइनेंस कॉर्पोरेशन दे आर स्पेशलिस्ट कॉर्पोरेशंस, ठीक है, यानी कि उनका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, ठीक है। हाउस फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट वो जो है आपको एक ख़ास तरह का फाइनेंस ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ हाउस फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपको सिर्फ फाइनेंस प्रोवाइड करेगी फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ हाउस, ठीक है। अगर आप कोई घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फाइनेंसिंग मिलेगी। द पर्पज ऑफ अ हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम इज टू प्रोवाइड द फंड्स व्हिच होम बायर्स नीड टू परचेज देयर होम्स, ठीक है। अगर आपके अगर आप बना बनाया घर खरीदना चाह रहे हैं, उसके लिए अगर आपको पैसे चाहिए तो होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन कैन प्रोवाइड यू टाइप ऑफ अ मॉर्गेज या लोन, ठीक है। इट रेफर्स टू द मनी वी यूज टू बिल्ड एंड मेंटेन द नेशंस हाउसिंग स्टॉक, but it also refers to the money we need to pay for it in the form of rents, mortgage loans and repayments, ठीक है। So house finance refers to money we use to build and maintain nation's housing, ठीक है। घर बनाने के जो पैसे इस्तेमाल होते हैं that is housing finance, ठीक है। Housing finance normally exists करते हैं in the form of mortgage loans and rents as well, ठीक है। In the financial world discount house की बात करते हैं, ठीक है। In the financial world, a discount house is a firm that specializes in trading, discounting, and negotiating bills of exchange promissory notes, ठीक है। कुछ खास तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसको हम डिस्काउंट हाउसेस कहते हैं, ठीक है। दे आर आल्सो पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। तो ये डिस्काउंट हाउसेस क्या करते हैं, दे बेसिकली स्पेशलाइज इन ट्रेडिंग, डिस्काउंटिंग एंड नेगोशिएटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया होगा आपको थोड़ा बहुत पता है, हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर चुके हैं। ये डिस्काउंट हाउसेस हैं, ये खरीदते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, खरीदते हैं, और दे आल्सो negotiate bills of exchange, ठीक है, on behalf of the client team. Its transactions are generally performed on a large scale with transactions that also include government bonds and treasury bonds. So discount houses mainly specialize in buying or selling bills of exchange or promissory notes. Yeah. But they also deal with government bonds and treasury bills, ठीक है. They also engage in buying or selling of government bonds or treasury bills. ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की तरफ आते हैं। माइक्रो फाइनेंस इज़ अ बिग थिंग दिस डेज़, ठीक है। पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस एक बड़ी चीज़ है, ठीक है। आपने माइक्रो फाइनेंस बैंक्स का नाम सुना होगा, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, दे आर बेसिकली इंस्टीट्यूशंस, मेनली दे आर टाइप ऑफ बैंक व्हिच प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंसिंग, ठीक है। अब माइक्रो फाइनेंस क्या है बेसिकली, माइक्रो फाइनेंस आल्सो कॉल्ड माइक्रो क्रेडिट इज अ टाइप ऑफ बैंकिंग सर्विस provided to unemployed or low income individuals or groups who otherwise would have no other access to financial services, ठीक है। So microfinance are small funds, ठीक है। They are type of small loans जो उन लोगों को दिए जाते हैं जो लो इनकम लोग हैं, यानी जो गरीब लोग हैं या जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ठीक है। तो ये छोटे अमाउंट के लोन्स होते हैं जो गरीब लोगों को या अनएम्प्लॉयड लोगों को दिए जाते हैं, ठीक है। और इन लोन्स का अगेन पर्पस ये होता है, अगर कोई बंदा अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो माइक्रो फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस लोन और बाकी लोन से मेन फ़र्क ये होता है कि तो वर्ड माइक्रो माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस जो है छोटे लोन्स होते हैं, दे आर स्मॉल लोन्स। एसएमई बैंक्स, ठीक है।
SME banks are जो है, they are banks which provide SME finance, ठीक है। तो एक और तरह का बैंक है जिसको हम SME बैंक कहते हैं, ठीक है। SME finance is the funding of small and medium sized enterprise, ठीक है। The word SME capitals में SME stands for small and medium enterprises, ठीक है। Small and medium enterprises, they are basically small and medium sized businesses, ठीक है। Small business और medium sized business को हम small and medium enterprise, ठीक है। They are businesses typically which employ less than 20 employees, ठीक है। Small business जो है it will typically employ less than 10, जो medium sized business है 20 के आसपास, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। So I would encourage you to go to the website of SMETA, smeta.org, www.smeta.org. It's an organization which exists for promoting small and medium enterprises in Pakistan. तो वहाँ पे आके देखें what is the exact definition of small and medium enterprises, ठीक है। तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें, ठीक है। तो SME finance is the funding of small and medium sized enterprises and represents a major function of the general business finance market, in which capital for different types of firms are supplied, acquired, and costed or priced. Capital is supplied through business finance market in the form of bank loans and overdraft, leasing and hire purchase arrangements, equity, corporate bond issues, venture capital or private equity, asset-based finance such as factoring and invoice discounting, and government funding in the form of grants or loans, ठीक है। तो SME finance जो normally provide किया जाता है in the form of bank loans और overdraft, and overdraft I think आपको पता है क्या होता है। Overdraft is basically a type of financing provided. For example, अगर आपने किसी बैंक में बैंक अकाउंट खुलवाया हो, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपये का बैलेंस रह गया, ठीक है, लेकिन आपको 1500 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है। बैंक में 1000 रुपये पड़े लेकिन आपको 1500 चाहिए टोटल, यानी 500 एक्स्ट्रा चाहिए। तो कुछ बैंक से आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये होती है कि आपका जो बैंक बैलेंस है, यानी कि आपके बैंक में जो पैसे पड़े हैं उससे आप ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको ये फैसिलिटी देगी, अगर आपके बैंक में सिर्फ 1000 रुपये पड़ा है तो आप 1000 रुपये से कुछ ज़्यादा भी निकाल सकते हैं अपने बैंक से, ठीक है। तो 1000 रुपये से ज़्यादा जो अमाउंट होगा दैट विल बी ओवरड्राफ्ट, या इसको आप कह सकते हैं इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल लोन जो आपको बैंक को वापस करना पड़ेगा, ठीक है, लेटर ऑन। लीजिंग आपको आइडिया क्या होती है? हायर परचेज अरेंजमेंट्स आर आल्सो लाइक लीजिंग, ठीक है। फ़र्क है इन दोनों में, बट अभी के लिए समझ लें दे आर मोर और लेस द सेम थिंग, ठीक है। इसके अलावा इक्विटी इन कॉर्पोरेट बॉन्ड इश्यूज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स इशूड बाय कॉर्पोरेशंस, ठीक है। इक्विटी रेफर्स टू स्टॉक्स, ठीक है। इसके अलावा वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी। वेंचर कैपिटल आपको पता है, प्राइवेट इक्विटी इज आल्सो टाइप ऑफ प्राइवेट फाइनेंसिंग, ठीक है। asset based finance such as factoring and invoice discount. Factoring की अभी हम बात नहीं करेंगे, this you will probably discuss in another course, ठीक है। Invoice discounting is again a type of discounted financing, ठीक है। इसको आप और सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट्स भी लोन्स प्रोवाइड करती हैं, ग्रांट्स, ठीक है। ग्रांट्स और लोन में फ़र्क होता है, ग्रांट्स आपने वापस नहीं करने होते, ठीक है, लोन्स आपने वापस करने होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को ग्रांट्स एंड लोन्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर आप अपना स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यू कैन टेक लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट से आप ग्रांट भी ले सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा है? तो आज हमने बेसिकली वेंचर कैपिटल फर्म्स को डिस्कस किया। वेंचर कैपिटल फर्म्स बेसिकली प्रोवाइड वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होता है? इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड अ टाइप ऑफ फाइनेंसिंग that investors provide to startup companies and small businesses that are believed to have long-term growth potential. Venture capital generally comes from well-off investors, investment banks, and any other financial institutions. However, it does not always take monetary form. It can also be provided in the form of technical or managerial expertise, ठीक है। उसके बाद हमने लीजिंग कंपनी से बात की। फाइनेंशियल लीजिंग कंपनीज एंगेज इन फाइनेंसिंग द परचेज ऑफ कॉन्क्रीट एसेट्स, ठीक है। हमने कॉन्क्रीट एसेट्स की फाइनेंसिंग के लिए लीज प्रोवाइड की जाती है। दो लीजिंग कंपनीज लीगल ओनर ऑफ द गुड्स, ओनरशिप पोजेशन इज effectively conveyed to the lessee who earns all benefit, costs, and risks linked to uninsured assets. In Pakistan, leasing is a licensed activity which is performed either by the commercial banks or by non-banking finance companies. ठीक है। NBFC with license for undertaking leasing is called a leasing company, ठीक है। इसका हाउस फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। हाउस फाइनेंस कॉर्पोरेशन, the purpose of a house finance system is to provide funds which home buyers need to purchase, ठीक है। हाउस फाइनेंस कॉर्पोरेशन का
बेसिक पर्पस होता है फंड्स प्रोवाइड करना घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए, ठीक है? और वो फंड्स इन द फॉर्म ऑफ लोन्स होते हैं, ठीक है? इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड, discount house is a firm that specializes in trading, discounting and negotiating bills of exchange or promissory notes, ठीक है? तो ये डिस्काउंट हाउस है, इसकी भी हम बात कर चुके हैं। इसके बाद हमने बात की माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बेसिकली प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस, और उनको हम माइक्रो फाइनेंस बैंक्स भी कहते हैं अक्सर। माइक्रो फाइनेंस आल्सो कॉल्ड माइक्रो क्रेडिट is a type of banking service provided to unemployed or low-income individuals or groups who otherwise would have no other access to financial services. उसके बाद एसएमई बैंक्स होते हैं। एसएमई बैंक्स प्रोवाइड एसएमई फाइनेंस, जो कि एसएमई फाइनेंस स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए होता है, ठीक है? एक तरह का लोन होता है, ग्रांट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। That is all for this lecture. Thank you so much. Bye.